100 शब्द प्रति मिनट शुरू। हत्या अपने आप में एक जघन्य अपराध है और ऐसी वारदात के बाद जांच के क्रम में इसके कारणों की खोज को सबसे अहम पहलू माना जाता है। लेकिन इससे त्रास्त और क्या होगा कि राह चलते बिल्कुल साधारण बातों पर भी कुछ लोग किसी पर जानलेवा हमला या फिर पीट पीट कर उसकी हत्या तक कर देते हैं। खासकर शहरों महानगरों में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आने लगी है जिनमें बाहर चलाते हुए बेहद मामूली बात पर भी लोग आपस में भिड़ जाते हैं और उसमें हुई मारपीट के क्रम में कई बार किसी की जान चली जाती है। गौरतलब है कि दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में शनिवार को देर रात सामान पहुंचाने वाले एक स्कूटी सवार युवक की 2 अन्य युवकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उसके वाहन को रास्ता देने को लेकर कहासुनी हो गई थी। क्या यह कोई ऐसा कारण हो सकता है कि इतने भर के लिए हत्या जैसी घटना हो जाए, बल्कि होना यह चाहिए कि राह चलते आमने सामने होने पर एक दूसरे के साथ सद्भाव से पेश आया जाए तो रास्ता देना कोई मसला बनेगा ही नहीं। पेरा मगर आज हालत यह हो चुकी है कि अनदेखी करने वाली किसी बात पर भी कोई इस तरह आक्रामक हो उठता है जिसके बाद विवाद की शक्ल बिगड़ने लगती है और सड़क पर बेलगाम मारपीट शुरू हो जाती है। यानी जिस बात पर सिर्फ चंद पल धीरज रख लिया जाए तो किसी की गलती होने पर भी आसान सा हल निकल आएगा, उसमें नाहक ही किसी की जान चली जाती है तो दूसरा हत्यारा बनकर कानून के कठघरे में खड़ा होता है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है जिसमें सड़क पर सफर करते हुए कोई वाहन हल्का सा किसी अन्य से छू जाए, रास्ता बाधित हो जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत साबित करना और वहीं उस पर हमला करना प्राथमिक और अंतिम उपाय मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि झगड़े के वक्त आक्रोश में व्यक्ति होश और अपने ऊपर लगाम खो देता है और उसके बाद सही गलत या उचित अनुचित पर विचार तक नहीं कर पाता। मानो किसी दौरे का शिकार होकर वह सिर्फ अपने सामने वाले पर हमला करता है और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पहला सवाल है कि सड़क पर वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति ऐसे अहंकार से कैसे और क्यों भर जाता है कि बेहद मामूली बात का सद्भावपूर्ण का हल निकालने में अक्षम हो जाता है। इतनी कुंठा उसके भीतर कहाँ से भर जाती है जो किसी नाजुक मौके पर बेलगाम होकर बाहर निकलती है और किसी निर्दोष की भी जान चली जाती है। इस स्तर तक विवेक के क्षरण की स्थिति में व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए बल्कि कई बार खुद के लिए भी घातक हो जाता है। सभ्य बर्ताव, विवेक और धीरज का उपयोग करने की जरूरत को समझना क्या
इतना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति राह चलते नाहक ही या तो किसी पर जानलेवा हमला कर देता है या फिर खुद अपनी जान को खतरे में डाल लेता है, जबकि सड़क पर यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चलाते हुए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि मन को शांत और धीरज बनाए रखा जाए, सिर्फ इतने भर से दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी सुरक्षित सफर सुनिश्चित किया जा सकता है। पेरा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस तरह एक महीने से अधिक समय से दोनों के बीच चल रहा चूहे बिल्ली का खेल समाप्त हो गया। पंजाब सरकार अब अपने कंधे थपथपा रही है कि उसने शांति भंग करने वालों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है, जबकि अमृतपाल ने कहा कि उसने आत्मसमर्पण किया है। इस बात के भी प्रमाण उजागर थे कि उसने ब्रिटेन में बैठे खालिस्तान समर्थकों से मदद मिल रही थी। पंजाब में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली और सिख धर्म की रक्षा का नारा बुलंद किया था। इस तरह उसने अच्छी संख्या में युवाओं को अपने साथ खड़ा कर लिया था। उसकी ताकत तब समझ में आई जब उसके एक समर्थक को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हथियार बंद होकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया। आखिरकार उसके उस समर्थक को छोड़ना पड़ा था, मगर अमृतपाल तभी से पंजाब पुलिस की नज़र में चढ़ गया था। अजनाल अजनाला की घटना के बाद वह इतना उद्दंड हो गया था कि खुलेआम केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चुनौती देने लगा था। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में मदद की और पुख्ता रणनीति के तहत उसे पकड़ने की कोशिश की गई, मगर पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल भाग निकला और करीब 35 दिनों तक छिपता फिरा। फिर पंजाब के मोगा जिले के रोड़े गांव के गुरुद्वारे में उसके होने की सूचना मिली और बिना किसी कवायद के वह पकड़ा गया। अमृतपाल के सभी प्रमुख समर्थक पकड़े जा चुके हैं। इस तरह उसके पकड़े जाने के बाद अब खालिस्तान के समर्थन में भड़काई जा रही चिंगारी के शांत पड़ जाने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब सरकार ने भी चेतावनी दी है कि जो भी राज्य में शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की कोताही किसी बड़ी आतंकी साजिश को हवा दे सकती है। ऐसे में अमृतपाल वहां अलगाववादी आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रहा था। फिर भी पंजाब पुलिस उस तरह सख्ती बरतती नजर नहीं आई थी जैसी अपेक्षा की जाती है। क्या वजह थी कि अजनाला थाने पर हमले के बाद भी उसे निर्भय घूमते रहने का मौका दिया गया और वह पत्रकारों को साक्षात्कार दे रहा था? फिर जब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई
तब भी वह कैसे पुलिस घेरे के भीतर से भाग निकला, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। 35 दिनों तक वह लुक्का छिपी का खेल खेलता रहा। कभी कहीं किसी सीसीटीवी में वह नजर आ जाता तो कभी कहीं स्टॉप